हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जीएस का। जो बीपीएससी हमारा जो है बीपीएससी मेंस, उसका हम लोग अगर देखेंगे तो जीएस पेपर 1 जो है उसका 3 सेक्शन है। जिसमें एक हो गया हिस्ट्री हो गया, दूसरा हो गया करेंट अफेयर्स और तीसरा हो गया स्टैटिस्टिक्स। और आप सभी को पता है कि स्टैटिस्टिक्स कितना महत्वपूर्ण है। आपका एग्ज़ाम में सिलेक्शन के लिए ही इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। रैंकिंग के लिए तो बात अलग है, लेकिन सिलेक्शन, अगर आप स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन छोड़ते हैं तो आप सिलेक्शन से लगभग आप बाहर हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि सांख्यिकी का जो बेसिक नॉलेज है, बेसिक इन्फॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा इसके लिए मैथमेटिक्स का नॉलेज होने की आवश्यकता नहीं है। इसमें बस प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। तो आज हम लोग इसी लेसन में हम लोग दरअसल बात करने जा रहे हैं। एक सीरीज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें कि हम लोग सांख्यिकी से संबंधित बहुत अलग अलग से जो पहलू हैं जो बीपीएससी मेंस के लिए महत्वपूर्ण है, उन सारे पहलू को सोचते हुए, देखते हुए एक सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें कि हम लोग इसका बेसिक नॉलेज के साथ साथ इसका जो बेसिक फार्मूला जो अगर यूज होता है उसको हम लोग समझेंगे, फार्मूलाज को डिराइवेशन समझेंगे, ताकि अगर एग्ज़ाम में फार्मूला अगर मिस भी करते हैं, समझने में दिक्कत होती है, तो आप उसको कैसे अपने आप को वहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद में हम लोग प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चंस है बीपीएससी में जो पूछा जा रहा है, खासकर इधर 4 से 5 साल के अंदर, तो उन सारे सेक्शंस को हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के दौरान देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ रहा है, और उसके बाद में सॉल्व किया हुआ जो है आप लोग को मिलेगा भी, और इसके लिए एक प्रैक्टिस सेटअप भी हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं कि बेसिक समझे कि स्टैटिस्टिक्स है क्या। स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है सांख्यिकी। अब सांख्यिकी का हम लोग इसका डेफिनेशन अगर देख लें तो सांख्यिकी गणित की एक शाखा है, मतलब एक डिसिप्लिन है। स्टैटिस्टिक्स इज डिसिप्लिन ऑफ मैथ, जिसमें कि हम लोग आंकड़ों का जो डाटा, जिसमें सारा डाटा का हम लोग खेल खेलते हैं सांख्यिकी में। तो डाटा का संग्रहण करते हैं, उसका हम लोग प्रदर्शन करते हैं, उसका क्लासिफिकेशन करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, और उसके गुणों का हम लोग आकलन करते हैं, एनालिसिस करते हैं। उसके बारे में हम लोग अध्ययन किया जाता है। मतलब मैथ का वो शाखा है जिसमें कि हम लोग आंकड़ा का संग्रहण, कलेक्शन, प्रदर्शन, वर्गीकरण और इसके गुण का जो है आकलन हम लोग करते हैं। दूसरी तरह से हम लोग देखें तो सांख्यिकी एक गणितीय विज्ञान है जिसमें किसी वस्तु, अवयव एवं तंत्र समुदाय से संबंधित, किसी भी चीज़ से संबंधित, जो हमारे सोशल स्ट्रक्चर से संबंधित है, उसके आंकड़ों का संग्रह करके उसको हम लोग विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण के द्वारा हम लोग इसको स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करते हैं। अब यहाँ पे जो सेक्शन आता है वो आता है क्या, हम लोग जो डिस्कस करते हैं स्टैटिस्टिक्स में, पहला चीज़ है कलेक्शन ऑफ डाटा। हमारे पास डाटा आता है, आंकड़ा आता है, उसको हम लोग कलेक्शन करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं। दूसरा हो गया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, उस डाटा को हम लोग कैसे संगठित रूप से हम लोग अरेंज करें, तो ये हो जाता है। तीसरा हो गया एनालिसिस ऑफ डाटा, जो हमारे पास डाटा मिला, जो हमारे पास आंकड़ा आया, उस आंकड़ा को हम लोग एनालिसिस करते हैं, उसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसको समझने के लिए। तीसरा इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन में मतलब हम लोग इसको फाइनल आउटकम निकालते हैं कि इतना सारा डाटा आया, उसके बाद में ये फाइनल आउटकम निकला। तो एक हम लोग इसका कहा जाए तो इंटरप्रिटेशन, मतलब हम लोग इसका एक तरह से रिजल्ट निकालते हैं कि ऐसा ऐसा आंकड़ा है, तो इसके बाद में इसका मतलब है कि ऐसा होने वाला है। जैसे हम लोग बरसात का हम लोग आंकड़ा देख लेते हैं तो लगता है कि नहीं, इस आंकड़ा के अनुसार हर साल या हर 2 साल के बाद में इस एरिया में बाढ़ आता है। तो एक आंकड़ा हो जाता है जिसके आधार पर हम लोग उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं। और फिर जो नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। अब जो हमारे पास डाटा आता है उसको हम लोग पिक्टोरिकल हम लोग उसको प्रेजेंट करते हैं, पिक्चर के द्वारा, उसके हम लोग डायग्राम के द्वारा, ज्योमेट्रिकल डायग्राम हो गया या फिर लाइन बार डायग्राम हो गया, उन सब के द्वारा हम लोग इसको पिक्टोरिकल हम लोग रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो ये बेसिकली हम लोग कहा जाए तो ये डाटा का ये हम लोग विश्लेषण करते हैं। अब हम लोग इसका देखेंगे प्रैक्टिकली इसका यूज क्या है। अगर हम लोग इसका प्रयोग देखेंगे, सांख्यिकी का हमारा प्रयोग, तो इसको हम लोग देखते हैं, हम लोग सामाजिक उद्देश्य के लिए बहुत सारे प्रयोजनों में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं सांख्यिकी का। तो पहला चीज़ देखें, किसी भी तथ्य पे, किसी भी फैक्ट को हम लोग डाटा के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं।
यानी फैक्ट को हम लोग डाटा के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। दूसरा देखें तो जो भी जटिल तथ्य है, मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स को सिंपल बनाते हैं स्टैटिस्टिक्स का यूज करके। कॉम्प्लेक्स जो है बहुत कठिन है, जटिल है, उसको हम लोग सिंपल बनाते हैं। तीसरा देखें, हम लोग कंपैरेटिव स्टडी करते हैं तुलनात्मक डाटा के आधार पे। कंपैरेटिव स्टडी करते हैं मतलब तुलना करते हैं दो डाटा का, उसमें हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। और चौथा हम लोग देखें तो पूर्वानुमान लगाते हैं। पूर्वानुमान मतलब हम लोग एक इंटरप्रिटेशन करते हैं, पूर्वानुमान कि हाँ ऐसा, चूँकि इतना साल इतना बारिश हुआ था, इसका मतलब इस साल भी इतना बारिश होगा, या फिर इस समय भूकंप आया तो इसमें भी आ सकता है। तो एक पूर्वानुमान लगाने के लिए भी हमारा जो है इसका इस्तेमाल होता है। और हम लोग नेक्स्ट में हम लोग देखें तो वो हो गया जो हमारे पास वर्चुअल, जो हम लोग कल्पना करते हैं, उस चीज़ को हम लोग प्रेजेंट करते हैं डाटा के द्वारा, और उसको हम लोग जाँच करते हैं। मान लीजिए कि कोई कल्पना किया गया कि नहीं 100 साल पहले यहाँ पे कभी बाढ़ आया था, तो उस चीज़ को क्या होगा कि हम लोग, ये तो कल्पित आंकड़ा, इसको हम लोग को कहीं से कोई डाटा मिला नहीं, लेकिन हम लोग उसके लिए हम लोग डाटा कलेक्ट करके जब हम लोग उसको एनालिसिस करते हैं, तब लगता है कि नहीं ये सही बात है कि हर 4 साल के बाद में यहाँ पे बाढ़ आता है। तो इस तरह के हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारे पास इमेजिनरी है या फिर जो वर्चुअल है, कल्पित हमारे पास जो डाटा है या अवधारणा है, उसको हम लोग जांच करते हैं इसके माध्यम से। यहाँ तक तो हम लोग समझ गए। अब हम लोग समझते हैं डाटा के बारे में कि डाटा है क्या। डाटा यानी कोई भी हमारा आंकड़ा आ गया, कोई भी हमारे पास जो डाटा है उसी को हम लोग समझते हैं, और इसी को हम लोग रिप्रेजेंटेशन या फिर जो भी हम लोग चीज़ डिस्कस किए। डाटा को हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं दो तरह से। एक होता है प्राइमरी डाटा, एक होता है सेकेंडरी डाटा। अब यहाँ पे प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा का मतलब समझते हैं। प्राइमरी जैसा कि नाम से ही लग रहा है आपको, प्राइमरी मतलब ये हमारा प्राथमिक डाटा है, मतलब ये हमारा कहा जाए तो रॉ डाटा है, जो हम लोग कहीं भी किसी चीज़ को हम लोग पता लगाने गए, कुछ भी हम लोग खोज करने गए, तो खोजकर्ता जो है उस स्थल पर जाकर जो डाटा का कलेक्शन करता है, ठीक है, उसको कलेक्शन करता है या फिर डाटा का जो संकलित करता है, ये हमारा हो गया प्राइमरी डाटा। मतलब कहा जाए तो ये प्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो ये पहली बार जो डाटा हमारे पास प्राप्त होता है, पहली बार जो डाटा प्राप्त होता है, इसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी डाटा। तो ये हमारा बेसिक डाटा हो गया। दूसरा जो आता है वो है सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा के नाम से ही लग रहा है कि द्वितीयक है, मतलब ये कहा जाए तो प्राइमरी हमारा रॉ डाटा हो गया, ये हमारा एनालाइज्ड डाटा हो गया। एनालाइज डाटा का मतलब क्या हो गया कि प्राइमरी डाटा जो हमारा रॉ मटेरियल जो तैयार हुआ, यानी कि खोजकर्ता जो स्थल पर जाकर जब पहली बार वहाँ पर डाटा को देखा, उसको कलेक्शन किया, उसको संकलित किया डायरेक्ट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से, तो वो हमारा पहली बार वाला जो डाटा हो गया वो हो गया हमारा प्राइमरी डाटा। सेकेंडरी डाटा जो हमारा प्राइमरी डाटा को ही एनालाइज किया, प्राइमरी डाटा को जो प्राप्त हुआ उसी को एनालाइज किया, उसी को समझा, समझने के बाद में उस डाटा को एक अलग ढंग से उसको प्रेजेंट किया। तो ये हमारा सेकेंडरी डाटा जो हो गया वो कहा जाए तो पहली डाटा से ही प्राप्त होता है, यानी कलेक्टेड बाय समवन एल्स, किसी और के द्वारा कलेक्ट किया गया है, उस डाटा को हम अपने ढंग से एनालाइज करके उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। यानी खोजकर्ता जो है अन्य स्रोत से कहीं और से कहीं और से इसको आंकड़ा को एकत्रित करता है और उसको फिर एनालिसिस करता है। जैसे कि हमारा सिंपल जनगणना का आंकड़ा होता है। जनगणना का आंकड़ा में क्या होता है, अगर हम लोग सेंसस की बात करें, सेंसस क्या होता है कि हमारा पहला जो है कोई आदमी गया, दरवाजे जाके देखा कि इस गांव में इतना लोग ये हैं, क्या कहते हैं, इतना लोग मेल हैं, इतना फीमेल है, उसको किया। अब इसको इसी के आधार पे ये जो है जो दूसरा लोग जो है यानी सेकेंडरी डाटा उसमें देखेगा कि जो जितना मेल फीमेल है उसमें से कितना स्वस्थ हैं, कितना अस्वस्थ हैं, कितना का क्या एज है, ये सब चीज़ जो है ना उस सब डाटा को एनालाइज करते हैं। ये हमारा सेकेंडरी डाटा हो गया। तो बेसिकली प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा अभी इतना ही जानने की ज़रूरत है, तो हम लोग इस चीज़ को हम लोग समझें। इसमें तो देख लिए कि हमारा प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा क्या हुआ।
अब हम लोग यहाँ पे अगला में जो हम लोग बात करते हैं वो बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या हो गया? मतलब हो गया कि आंकड़ों का संगठित करना या फिर व्यवस्थित करना। तो पहले हम लोग जो अरेंजमेंट देखें तो अरेंजमेंट हम लोग करते हैं किसी भी, अगर हम लोग स्टैटिस्टिक्स को, डाटा को अगर हम लोग एनालिसिस करते हैं तो उसके लिए अरेंजमेंट ज़रूरी है। अरेंजमेंट हम लोग दो तरह से करते हैं। पहला हो गया ग्रुप्ड, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि एक इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, जैसे भी हो गया ग्रुप्ड हो गया, ग्रुप्ड डाटा, और दूसरा हो गया अनग्रुप्ड डाटा। मतलब एक डाटा जो हो गया कि इस कोई भी रैंडम है, जैसे 1 है, 4 है, 3, बेवजह किसी तरह से कुछ भी डाटा को कहीं भी डाल दिया है, तो वो हमारा अनग्रुप्ड हो गया। अब एक ग्रुप्ड हो गया कि नहीं, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजा दिया, घटते या बढ़ते क्रम में सजा दिया, तो हमारा ग्रुप्ड डाटा हो गया। तो बेसिकली ये बेसिक ये अरेंजमेंट है। अब हम लोग इसमें जो कुछ आता है वो आता है, पहला चीज़ जो आता है वो आता है, हम लोग देखते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब हम लोग हिंदी में कहते हैं बारंबारता, या फिर आवृत्ति कहा जाता है, आवृत्ति कहिए। तो फ्रीक्वेंसी होता है जैसे कि इसमें कुछ भी डाटा हो गया, 1, 4, 5, 4, 3, 2, इस तरह का डाटा आया। अब इसमें फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि वो कितना बार डाटा को रिपीट किया गया। जैसे 4 यहाँ पे 2 बार आ गया, तो यहाँ पे हमारा डाटा रिपीटेड हो गया, तो इसका हमका इसका फ्रीक्वेंसी हो गया, तो ये इसका फ्रीक्वेंसी हो गया 4। तो किसी भी डाटा कलेक्शन में किसी भी वेरिएबल्स के डाटा जितनी बार आता है वो इसका फ्रीक्वेंसी हो गया। मतलब ये 4, ये हमारा डाटा इसमें कितना है, डाटा 4 हो गया, ये डाटा 4 हो गया, लेकिन रिपीट कितना हुआ, 2 हुआ, 2 बार, यानी इसका फ्रीक्वेंसी हमारा 2 हुआ। तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी हो गया, यानी किसी भी डाटा कलेक्शन में कोई भी वेरिएबल्स जिसका कि डाटा जितनी बार आता है वो हमारा उसकी फ्रीक्वेंसी होता है। फिर नेक्स्ट आ जाता है, वो आता है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल मतलब इसको हम लोग कहते हैं कि वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल का मतलब क्या हो गया? अब जो हमारे पास डाटा है, कुछ भी डाटा है, उसको हम लोग टेबल में बना लिए। जैसे कोई भी डाटा है 1 से लेके मान लीजिए 20 तक है, तो इसको हम लोग कर लेते हैं। पहला हम लोग बनाते हैं क्लास इंटरवल में 0 से 5। 0 से 5 तक का कितना डाटा है, फिर होता है 5 से 10, ठीक है, और इसी तरह से 10 से 15 और फिर 15 से 20, इस तरह के हमारा जो होगा। तो ये हमारा क्लास इंटरवल हो गया है। इसके बारे में जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो हम लोग इसको अच्छा से समझेंगे कि कैसे ये चेंज होता है। ये हमारा लोअर इंड हो गया, ये हमारा अपर इंड हो गया, और फिर यही फिर हमारे यहाँ पर लोअर इंड बन जाता है। तो हम लोग इसमें डाटा जो है इसमें इंक्लूड करते हैं, इसमें एक्सक्लूड कर देते हैं। इसके बारे में हम लोग आगे इसके बारे में समझेंगे, अभी बेसिक हम लोग समझते हैं। तीसरा आ जाता है, वो आता है टैली मार्क्स, जिसको कहते हैं मिलान चिन्ह। मिलान चिन्ह मतलब अगर फ्रीक्वेंसी मान लीजिए कि उसका 4 है, तो हम लोग ऐसे ऐसे फ्रीक्वेंसी को हम लोग कह देते हैं कि 4 हो गया। फ्रीक्वेंसी अगर 5 है, आवृत्ति 5 है, तो 1, 2, 3, 4 करके एक लाइन क्रॉस कर देंगे, 5 हो गया। अगर 7 है तो पहले हम लोग 5 बनाएंगे, 5, उसके बाद फिर 2 दे देंगे। तो इस तरह से टैली मार्क्स है, जो कि प्रेजेंटेशन में, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में काम आता है। फिर एक अगला टर्म आता है, वो आता है रेंज। रेंज का मतलब हो गया परास हो गया। तो किसी भी डाटा ग्रुप में जो अधिकतम मान होता है, जैसे 0 से लेके मान के चलिए 20 में है, तो इसमें अधिकतम मान हो गया 20, उसमें से हम लोग न्यूनतम मान को घटा देंगे, यानी -0, यानी 20, यानी इसका रेंज कितना है, 20 का रेंज है। जैसे इसी इंटरवल में, क्लास इंटरवल में 0, 5, 5, 10, इसमें कितना का रेंज है, इसमें देखिएगा तो इसमें रेंज जो है वो है 5 का, यही हमारा रेंज होता है। तो बेसिकली इतना ही हम लोग इसमें देखते हैं। उसके बाद में हम लोग अगला लेसन में हम लोग बात करेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा ये बहुत महत्वपूर्ण है, और इसमें हम लोग और भी डिटेल में जाएंगे। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, और इसको आप लोग शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम लोग से जुड़ें, ताकि हम लोग को भी काम करने में थोड़ा मज़ा आए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।